तो देखो देखते ही देखते जेईई एडवांस 2025 आ गया। आज है 16 तारीख और 18 तारीख को होने वाला है जेईई एडवांस 2025, जिसके थ्रू जो आपके माँ बाप के सपने हैं, जो आपका सपना है किसी टॉप की आईआईटी में पढ़ने का, वो यहीं से साकार होने वाला है। और इसके लिए आपने जेईई मेन का रेस को भी क्वालिफाई किया है और बस वो 6 घंटे ही डिसाइड करने वाले हैं कि तुम्हारे लास्ट के 2 साल के मेहनत, लास्ट के 3 साल का मेहनत का फल क्या होगा। तो उन 6 घंटों में आपको किस तरीके से अपना मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लाना है, इसी के लिए वीडियो है। ध्यान रखना, नीट का पेपर में आप देख चुके हो बच्चे कितनी ज्यादा गलती किए हैं। हालांकि एडवांस में हमें पहले से ही पता होता है कि पेपर टफ आने वाला, हमें कम स्कोर करना है, तो ये हमारे लिए माइंडसेट का गेम होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक एक चीज देखना, पेपर पे नोट कर लेना। अगर सारी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी मनपसंद की आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, सब कुछ मिल जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोचिंग में तुम्हारे कितने नंबर आ रहे थे, 70% आ रहे थे, 75% आ रहे हैं, कोई मैटर ही नहीं करता है। बिकॉज एग्जाम के दिन आप कैसा परफॉर्म करोगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि पहला क्वेश्चन देखा, अगर हार्ड आया, अगर तुम हड़बड़ा गए तो तुम वहीं चले गए। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज पहले से पता है कि यार एडवांस है, टफ तो आता ही है, तो तुम खेल जाओगे। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रखा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये होगा कि जिस तरीके से आपने कोटा फैक्ट्री में भी देखा होगा, वैभव सेंटर पे नहीं जा पाता, उसके बाद आप पैनिक करने लगते हो। तो सबसे पहला काम, अगर अभी भी आपने सेंटर को विजिट नहीं किया तो आप जाकर के सबसे पहले सेंटर को विजिट करेंगे। 7 बजे का टाइम एडमिट कार्ड में दे रखा है, तो 7 तक ही पहुंचने का ट्राई करो, मैक्स टू मैक्स 7:15 तक ट्राई करो। क्योंकि अगर तुम 8 बजे, 8:30 बजे पहुंचोगे, तुम पैनिक करोगे, हो सकता है तुम्हें एंट्री मिले, हो सकता है तुम्हें एंट्री ना मिले, और उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आप टाइम पे ही पहुंच जाओ ताकि आप रिलैक्स कर सको। ठीक है, फिर हम सेंटर हॉल में घुसेंगे। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों का देखना बंद करेंगे। जितने भी एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर में है कि 70% लाना है, 75% लाना है, आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस, इन सब चीजों को पीछे छोड़ देना है। एग्जाम हॉल में जाने टाइम माइंड पूरा ब्लैंक होना चाहिए। हमें बस ये समझना चाहिए इस पेपर से हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अंदर घुसे, बैठे, देख लिया, उसके बाद हमारे सामने पेपर आएगा। पेपर को सबसे पहले हम पूरी सरसरी निगाहें से देखेंगे। ध्यान रखना, पेपर 1 हमेशा टफ आता है, पेपर 2 हमेशा आसान आता है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। तो पेपर हमारे सामने आया, हमने सरसरी निगाहों से देखा कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन सा सेक्शंस आसान है, टफ है। देखो हमेशा याद रखना, जेईई एडवांस में क्वालिटी ऑलवेज ओवर देन क्वांटिटी। कितने क्वेश्चंस कर रहे हो ये मैटर ही नहीं करता, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो बस यही मैटर करता है। और नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना होगा, बिकॉज ये जेईई में तो है ही नहीं कि पहले से इंस्ट्रक्शंस पता है। 2015 में जब पेपर हुआ तो अचानक से -2 आ गया था मोर देन 1 चॉइस में। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़े। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद जब आप क्लियर हो जाओ, तब आप उठाओगे अपना फेवरेट सब्जेक्ट। सपोज करो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं। वैसे भी केमिस्ट्री ही उठाना चाहिए। अपन केमिस्ट्री उठा लिए। अब केमिस्ट्री में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस जानने से पहले आपका काम यह होना चाहिए, आपके कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होंगे, कुछ टॉपिक आपके वीक टॉपिक होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है आपका वीक टॉपिक हो, या ऐसा कोई टॉपिक जेईई एडवांस एक्सक्लूसिव टॉपिक हो। जैसे मान लो पॉलीमर चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता है कि वो चीज हमको नहीं आता है, तो उसको आप पहले ही क्रॉस कर दोगे। या फिर सॉलिड स्टेट, तो जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को पहले ही क्रॉस कर दोगे, पेपर में कहीं नोट डाउन कर लोगे, बिकॉज एग्जाम तो ऑनलाइन होने वाला है, जिससे हम उस पर पढ़ने में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ध्यान रखना, एडवांस में काफी टाइम मिलता है, ये मींस नहीं है कि टाइम आपको कम पड़ जाएगा। ज्यादातर बच्चे तो वहां बैठे ही रहते हैं, क्योंकि आता जाता तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब हमने चूज कर लिया कि भाई मैं केमिस्ट्री करूंगा। केमिस्ट्री में भी अब सबसे पहले क्या करूंगा, तो हमारा काम होना चाहिए सिंगल करेक्ट एमसीक्यू। सबसे पहले प्रायोरिटी में ये आएगा, देन सिंगल करेक्ट पैराग्राफ आएगा, देन मैच द कॉलम आएगा, देन मल्टी करेक्ट एमसीक्यू आएगा, देन इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा। अब देखो, पता नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो तो आईआईटी वाले ही जाने, बट अभी तक के पैटर्न के अनुसार यही सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं। 180, 180, 360 मार्क्स का पेपर जनरली देखने को मिलता है। सिंगल करेक्ट से आप सब भली भांति हो, जेईई मेन के टाइम आपने दे रखा है, इसके लिए मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सिंगल करेक्ट पैराग्राफ में ध्यान रखना, एक पैराग्राफ दिया 3 क्वेश्चंस रहता है, तो पैराग्राफ में ध्यान ये रखना कि जो पहला क्वेश्चन है वो इंटरलिंक होकर के सेकंड पे जा सकता है, सेकंड वाला थर्ड पे जा सकता है, तो उसी ऑर्डर में करना। ये नहीं कि पहला को छोड़ के दूसरा बनाने लगे, तो गलती हो सकता है। उसके बाद मैच द कॉलम, ये आसान होता है, सबको करने आता है। कई बार सिंगल से सिंगल मैच कर सकता है, या फिर सिंगल से बहुत सारे मल्टीपल मैचेस भी हो सकते हैं।
देन मल्टी करेक्ट एमसीक्यू, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तुक्का बिल्कुल भी ना मारे। ट्राई करो पार्शियल मार्किंग लेने का, लेकिन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो बिल्कुल भी मत करना। इसमें भी एक ऑप्शन दूसरे से लिंक होता है, तो ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। एंड लास्ट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इसमें देख लेना मैक्सिमम टाइम में मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी ये वाला हार्ड होता है, बिकॉज आप तुक्का क्या ही मारोगे, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव दे के भी क्या ही करेंगे। तो ये रहा अपना प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, हमारा केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना पेपर में ट्राई करो कि पेपर को 2.5 घंटे के अंदर खत्म करने का, 3 घंटा है, बट आधा घंटा जो लास्ट का है वो रिवीजन के लिए, आधा घंटा में केमिस्ट्री, 1 घंटा में फिजिक्स और 1 घंटा में मैथ। ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपना होना चाहिए। उसके बाद आप फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स के बाद आप मैथ में जाओगे। कोई भी क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, टाइम मत वेस्ट करो, उसको लास्ट के मोमेंट के लिए कर लो। ये हमने कर लेगा। पेपर 1 टफ रहेगा, उसके बाद हम पेपर 1 से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 के बाद जो ब्रेक टाइम मिलेगा उसमें हम किसी भी दोस्त से पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे। कई बार सेंटर में क्या होता है ना, बच्चा पहला क्वेश्चन अपन ने देखा, एडवांस में नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा, तो हड़बड़ाना नहीं है। और किसी और को देखकर भी पैनिक मत होना, हो सकता है वो सारे तुक्के मारे हो, बाद में पता चला वो तो ऐसे ही फेल हो गया। तो बिल्कुल भी आपको डिस्कस नहीं करना है। टेक अ प्रॉपर पावर नैप। जो भी पेरेंट्स के साथ जा रहे हो उनके साथ जाओ, जो भी होटल वगैरह जहां पे भी हो, कोई सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ जाना। ऐसा नहीं कि तुम सोए रह जाओ, एक नैप ले लेना। चावल मत खाना, रोटी खा सकते हो, लाइट खाना खाना, क्योंकि एक बार आप पावर नैप ले लोगे तो पेपर 2 कंपैरेटिवली आसान आता है। बट सिंस कि हम थक चुके होते हैं, 6 घंटा बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे हमारा स्कोर जो होता है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बाकी 40% मार्क करके आओगे तो आपको आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में ब्रांचेस मिलना आराम से पॉसिबल हो जाता है। अगेन ब्रेक टाइम मैंने बता दिया, 2.5 घंटे का पेपर ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपका जो एडवांस का एग्जाम है वो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। मैं एक बार पॉइंट देख लेता हूं, ऑलरेडी मैंने आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर ही लिया है, ठीक है। यस, तो इट इज ऑल अबाउट द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। अगर कोई भी चीज मिस आउट हो गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज और है कि इस पेपर को खत्म होने के बाद एक एग्जाम है, उसको जरूर से दे देना, बिकॉज आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप तेज होगे। तो एक एग्जाम होने वाला है एलपी यूनेस 2025, मैक्सिमम लोगों ने दे लिया होगा, बट अगर कुछ बच्चों ने नहीं दिया तो उसको भी दे लो, बिकॉज आईआईटी की फीस इतनी ज्यादा हो, तुम लोन लोगे, ये लोगे, वो लोगे, उससे अच्छा है उस एग्जाम को दो। और 1 लाख की स्टडी ग्रांट मिल रही है, जिससे आप फीस भी जमा कर सकते हो, आप कुछ भी अपना लैपटॉप वगैरह भी खरीद सकते हो। तो उस एग्जाम के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो वाला एग्जाम भी आप कर सकते हो। और बाद में आईआईटी का एग्जाम के बाद अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है तो उसके भी डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, फोड़ करके आना जेईई एडवांस, ये वाला 18 मई का जो 2025 होने वाला। ऑल द बेस्ट।